तकरीबन 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आएगी। आप देखिए कि क्या कारनामे हैं। भारत जो है वो यकीनन इस सिलसिले में हमेशा से हम देख रहे हैं कि बहुत आगे है। आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। 100 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स। हम तो यहाँ पे 2-3 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे होते हैं और अभी IMF से भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। और ये भारत की नफरत का चूरन जो आपने टेक्स्ट बुक्स में भी रखा हुआ है, आपने अपने टीवी चैनल्स को भी यही गाइड कर रखा है। इंडिया की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे, पीएम मोदी की। जी हाँ, और इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज फ्री ट्रेड एसोसिएशन के तहत जो है वो अब काम करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। बताया ये जा रहा है तकरीबन 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आएगी। जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगी है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। यकीनन उससे भारत को बहुत फायदा होगा, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब लोगों को ये यकीन हो कि उनका पैसा जो है वो भी सेफ है, उनके लोग भी सेफ हैं, उनकी कंपनीज को प्रॉफिट होगा। अदरवाइज इतना इतना पैसा कोई नहीं लगाता, इतना क्या, कितना भी पैसा कोई नहीं लगाता अगर उनको ये इत्मीनान ना हो या उनको ये श्योरिटी ना दी गई हो कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो ना सिर्फ ये कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो है प्रॉफिट भी होगा। भारत जो है वो यकीनन इस सिलसिले में हमेशा से हम देख रहे हैं कि बहुत आगे है, और खास तौर पे पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि बहुत बिजनेस माइंडेड है, और वो हमेशा से, जैसे गुजरात से उनका ताल्लुक है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं या जो गुजराती लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लोग बिजनेस कम्युनिटी से खास तौर पे बिलोंग करते हैं, और उनका जो बिजनेस करने का एक सेंस होता है वो बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बार फिर 100 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स। हम तो यहाँ पे 2-3 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे होते हैं और अभी IMF से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 के बजाय 8 बिलियन डॉलर मिल जाए, लेकिन 100 बिलियन डॉलर की डील जो है वो भारत में होने लगी है, और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो मिलकर ये काम करेंगी, और यकीनन उनको इत्मीनान होगा कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा हमारा वापस भी आएगा। अब ये और बात है कि पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी को और बाकी चीजों को देखना होगा, और अपने यहाँ भी हमें थोड़ी अट्रैक्शन पैदा करनी होगी उन लोगों के लिए जो बिजनेस लेकर आना चाहते हैं, या उनको अगर नहीं भी आना चाहते तब भी हमें उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान में बिजनेस लाएं, और हम उन्हें बता सकें कि उनका बिजनेस, उनका पैसा, उनका सामान सब महफूज है। और आप सोच सकते हैं कि 100 बिलियन डॉलर्स का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये ट्रेड नेक्स्ट 15 इयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस 100 बिलियन डॉलर पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो 100 बिलियन डॉलर का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें ये है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं। पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन इस एक पैक्ट का सामने आना जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे। लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अप हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ, मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी अवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे।
कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं और इसको एफ्टा EFTA ये 21 राउंड्स ऑफ टॉक्स ओवर 16 इयर्स हुए हैं। यानी आप ये ना समझिए कि ये जो इंडिया ने ये बैठे बिठाई ये कर लिया, नहीं। ओवर 16 इयर्स 21 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं इस ये पैक्ट करने पे। तो जो उनके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से इसकी सारी डिटेल सामने आई। उन्होंने बताया कि जनाब ये हुआ है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर कितने टॉक्स की हैं, कितने राउंड्स किए हैं। और फिर यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने इसके ऊपर पीयूष गोयल साहब को शाबाश दी और फिर उन्होंने जो ट्वीट की थी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। और उन्होंने इसको कैसे कहा है भारत के वजीर आजम ने, उन्होंने कहा डिलाइटेड बाय द साइनिंग of the India EFTA Trade Economic Partnership Agreement. This benchmark fact underlines our commitment to boosting economic progress and create opportunities for our youth. अच्छा, फिर इसमें इंडिया इज द EFTA's 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। देखिए ना, EFTA का इंडिया 5वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है आफ्टर द यूरोपियन यूनियन। और फिर इसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, चाइना जो है विद टोटल टू वे ट्रेड टचिंग जो है $25 बिलियन इन 2023 कही जा रही है, जो कि इसकी ट्रेड मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट लगाया है। और अब स्विस कंपनीज जो हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और इंडिया भी स्विस कंपनी से जो है बेनिफिट उठाएगा, जिसमें मशीनरी, लग्जरी आइटम्स सच एज वॉचेस, ट्रांसपोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। और इस ये कहा है स्विस गवर्नमेंट ने, उनका ये कहना है कि हम इन डिपार्टमेंट्स में हम भी इनसे फायदा उठाएंगे और ये भी जो है ये हमसे इसका बेनिफिट लेंगे। इंडिया और यूरोप के बीच में एक $100 बिलियन की डील साइन हुई है और ये डील बहुत ही हिस्टोरिक है। इसकी जो टॉक्स हैं वो लगभग पिछले 1 दशक से चल रही थी और फाइनली जाके ये ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है EFTA और इंडिया ने। इसके तहत नेक्स्ट 15 ईयर्स में EFTA लगभग $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर और इस इन्वेस्टमेंट से लगभग 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया के अंदर। और जितने भी भारतीय एक्सपोर्टर हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को गुड्स एंड सर्विसेज, उन गुड एंड सर्विसेज पर जो टैरिफ लगता है वो बहुत ही कम हो जाएगा और यही सेम चीज़ यूरोप से आने वाले गुड्स में भी लागू होगी जो इंडिया इंपोर्ट करता है। ऐसे कई और ट्रेड पैक्ट अभी पाइपलाइन पर हैं और ये सारे FTAs अगर साइन हो जाते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी का जो गोल है $5 ट्रिलियन वो जल्दी पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया को ऐसी ही पेस से ग्रोथ करनी होगी और कोई भी स्टैग्नेशन के साइन नहीं दिखाने होंगे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां भारत 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 2-2 बिलियन के लिए IMF के पैरों में लेटा हुआ है और पाकिस्तान को भारत से कुछ सीख कर जल्द से जल्द अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आना लगभग नामुमकिन है और उसका रीज़न है बहुत ही डीप करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ही ख़राब होना।